हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आपके अपने चैनल कंचन की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं कोई रेसिपी के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ड्राई फ्रूट्स हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें वेट लॉस में ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमने आप लोगों के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स परचेज़ किया है मार्केट से, एकदम सस्ता वाला ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, तो मतलब मीडियम में है दोस्तों इसका रेट। तो आप इस तरह से ज़रूर ख़रीद के खाइएगा, क्योंकि देखिए दवा खाने से अच्छा है दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ें खाइए। तो ये जिस दिन आप समझ जाएंगे तो आप खुद अपने पे ध्यान देने लगेंगे। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको ड्राई फ्रूट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ज़रूरी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं, बहुत कम पैसों में आपका वेट लॉस हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको ज़्यादा नहीं खाना होता है। ऐसा लोग सोचते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स हमें ज़्यादा खानी है। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खा के आप क्या करेंगे, जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही आपकी बॉडी लेगी और बाकी वेस्ट हो जाता है। तो ज़रूरत सिर्फ कितना होता है दोस्तों, आपका जो भी एक क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी के, जो कुछ भी हम खाते हैं तो ये क्वांटिटी होती है। जैसे कि आपका मुट्ठी है तो एक मुट्ठी में आपका जितना ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, ऐसे आप कट करके रख लीजिए। जितना ड्राई फ्रूट्स आपके एक मुट्ठी में आ जाते हैं बस उतना ही आपको खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है दोस्तों। अगर आप खाते हैं तो कोई बात नहीं, आपका वेस्ट ही जाएगा, बट उतना ही खाना चाहिए। अगर आपको उतना ही मिल जा रहा है तो वही आपके लिए आपकी बॉडी के लिए अमृत है। तो आपको ज़रूर खाना है दोस्तों। कम कम खाइए, कम ले लीजिए, लेकिन आपको खाना ज़रूर है। आप अगर इतना कर सकते हैं अपने वेट लॉस के लिए तो ये ज़रूर कीजिए दोस्तों। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास है पैसा कि नहीं है। तो दोस्तों दवा खाने से तो अच्छा है कि आप कुछ इस तरह से कुछ खा लीजिए। तो मैं भी ऐसा पहले सोचती थी, बट जब इसके बारे में मुझे पता चला दोस्तों तो मैं अपना माइंड बदल दिया कि नहीं, दवा खाने से अच्छा है कि आप कोई अच्छी चीज़ खा सकते हैं। तो आज मैं ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदा नुकसान सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी मैं। तो फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका अच्छे से वेट लॉस होगा, और नुकसान ये है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि गर्मी में अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो थोड़ा सा नुकसान करता है। जैसे कि नुकसान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि लूज़ मोशन होने लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गर्मी होता है। तो और उसका सॉल्यूशन भी है। अब ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप गर्मी के समय है तो आप नहीं ड्राई फ्रूट्स लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है, आपको खाना ही खाना है, बस उसका तरीका आपका चेंज करना पड़ेगा। मैंने आगे मैंने बताया है कि किस तरह से आपको खाना है, तो आगे वीडियो में है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना इसका परचेज पैसा पड़ा है, कितने रुपए का है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता कि आपको अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो देखिए मैं अखरोट, ये देखिए दोस्तों, मैंने अखरोट को दिखाया कि अखरोट जो है वो अखरोट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें कैल्शियम विटामिन से बहुत ज़्यादा भर भर के रहता है। और ये देखिए ये खजूर है, तो ये थोड़ा सा कम दाम वाला खजूर है, इससे अच्छा वाला आता है। बस ये अच्छा ख़राब से नहीं मतलब होता है, खजूर तो खजूर होता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतना ही मिल जा रहा है वही बहुत है। तो ये देखिए अच्छा वाला है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बहुत ठीक ठाक है। तो अच्छा वाला क्या होता है ना, उसका बीज निकाल के वो लोग डिब्बा में पैक करके देते हैं, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसा नहीं, वो ऐसा होता है। तो ये ठीक है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इसका रेट मैं दिखाती हूँ। ये पिस्ता है, तो ये नमकीन जैसा लगता है, इसका टेस्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, अगर आप खा सकते हो तो खाइएगा दोस्तों। तो ये किंग यूनिकल का है ये पिस्ता, और इसका रेट है दोस्तों, ये 240 ग्राम का है, और रेट लगभग 500 रुपये का है। ये देखिए दोस्तों 500 रुपये का है, आधा किलो से कम है ये, तो 500 रुपये का है। ठीक ठाक है, रेट में अच्छा है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आपको खोल के दिखाते हैं हम, आप ले सकते हैं। इसमें जो दोस्तों जो इसमें विटामिन मिनरल्स ये सब हैं, इसमें अच्छे से प्रोटीन वोटीन सब कुछ दिया गया है, एनर्जी इसमें, कैलोरी सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। तो आप लगभग इसको, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो 4 से 5 कली, मतलब 4 से 5 ऐसे पिस्ता आप खा सकते हैं। 3 से 4 सारे फ्रूट्स को मिला के आपको एक ही मुट्ठी खानी है, बस यही आप जान लीजिए। वेस्ट करने से क्या फ़ायदा दोस्तों, इतना महंगा होता है ना, तो वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, उतना ही खाइए ना जितना आपको ज़रूरत है। तो अब देखिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको।
कितना अच्छा है, ख़राब है, कैसा है। तो देखिए, ये देखिए, ये इसी तरह से मिलता है, इसको तोड़ के खाना पड़ता है। तो मूँगफली की तरह से इसे तोड़ के तब इसमें देखिए ये निकलेगा। थोड़ा सा नमकीन नमकीन जैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है ये, मुझे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा। इसे भी आप भिगो भी सकते हैं। तो अगर आपको नमकीन नहीं पसंद है तो अगर इसे भिगाएंगे तो थोड़ा सा इसका जो नमकपन होता है, नमकीनपन होता है, वो थोड़ा सा निकल जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैं दिखा रही हूँ ये काजू, ये लगभग कितने रुपए का है आपको दिखाते हैं। ये भी शायद 240 ग्राम का है। पीसी के मैं रेट दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको दिख जाए। 180 ग्राम है दोस्तों, 250 ग्राम का है। 250 ग्राम का है दोस्तों ये, और लगभग 375 रुपये का है। 375 रुपये का है। तो आप खुला हुआ भी ले सकते हैं। तो खुला हुआ लेंगे ना दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी इसको खाना कैसे होगा, तो जैसे कि आपको कम क्वांटिटी लेनी है, जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि कितना किस तरह से खाएं। तो इसको सारी चीज़ें मैं कूट लीजिए। सारा जो भी मैंने मेवा दिखाया है, कुछ मेवा मेरा छूट गया है, तो आप जो भी आपको मिलता है आप वो ले लीजिएगा। कूट के इकट्ठा रख लीजिए। जैसे आपको पैसे उतना नहीं है तो कम चीज़ों में किस तरह से मैनेज कर पाएंगे 3-4 महीने, कम चीज़ों में लेके दोस्तों उसको कूट के एक एक मुट्ठी इस तरह से खाएंगे ना, तो उसमें क्वांटिटी भी आपकी कम उठेगी और आप बार बार भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये किशमिश है, इसका रेसिपी मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। ये कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट का आया हुआ है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा मैं अपने खुद से बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं रेसिपी भी दिखाऊँगी आपको खुद से जो बना के। तो देखिए, ये भी लगभग, इसका रेट नहीं मेंशन है दोस्तों, इसका रेट नहीं लिखा हुआ है कहीं। 250 ग्राम का ये भी है। तो मेवा मैं दिखाने का मतलब बस इतना है दोस्तों कि आपकी बॉडी के लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है दोस्तों, जैसे कि आप फल फूल हमेशा नहीं खा पा रहे हो। अब जैसे कि केला, सेब, संतरा हमेशा तो मिलेगा नहीं, कभी स्किप हो जाता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी रहता ही नहीं है। होता है ना कि घर में ऐसा होता है। तो जब ड्राई फ्रूट्स रहेगा ना, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं ये कर देगा, ड्राई फ्रूट्स। तो रोज़ अगर वो स्किप हो जा रहा है तो दोनों में से कोई एक ज़रूर खाइएगा, स्किप नहीं करना है, एक ज़रूर खा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स। तो और ये देखिए बादाम है, बादाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसमें। इसको थोड़ा सा दोस्तों कम खाना, काजू बादाम ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम खाइएगा। क्यों? क्योंकि और ये अखरोट है, अखरोट में भी दोस्तों तेल होता है ना, ऑयल होता है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल थोड़ा सा बॉडी मतलब जब वेट लॉस करते हैं थोड़ा सा ना कम होता है ना, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। तो ऑयल को हमको मैनेज करके खाना है। तो जिस ड्राई फ्रूट में ऑयल है उसको थोड़ा सा कम खाना है, थोड़ा सा कम। जैसे कि मखाना है, तो मखाने में ऐसा ऑयल तो है नहीं, तो उसे आप पेट भर भर के खा सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं। बट जिस चीज़ में ऑयल है उसको थोड़ा सा कम खाना है। इससे थोड़ा सा नुकसान ये होता है ना कि वेट आपका जो कम हो रहा है तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें तेल है। जैसा कि आप मानते हैं कि इससे गुड फैट होता है। गुड फैट भी इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि आपका वेट लॉस ही ना हो। उससे ज़्यादा क्योंकि तेल में कैलोरी तो होती ही है ना, तो चाहे कोई भी तेल हो कैलोरी तो होती है। तो गुड फैट भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बस हमने क्वांटिटी बताई है ना दोस्तों कि 1 चम्मच गुड फैट लेना है पूरी दिन भर के रूटीन में, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इस तरह देखिए मैंने सजा लिया सब कुछ अच्छे से, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से आपको खाना है। बादाम आप 2 से 3 खा सकते हैं। काजू में भी थोड़ा सा ऑयल होता है, खजूर में नहीं होता है दोस्तों। खजूर में नहीं, तो खजूर आप भर भर के खा सकते हैं। थोड़ा सा कैलोरी होता है क्योंकि वो गुड फैट है, वो भी गुड कैलोरी है। तो मिठास उसका जो है वो नेचुरल है, वो उतना आपको नुकसान नहीं करेगा जितना आपका चीनी वीनी करता है, वो सब करता है, वो ये नहीं नुकसान करेगा। तो ये इन सारी चीज़ों का आप ले सकते हैं। इसमें से कोई मेवा छूट गया है, जो चिरौंजी है जैसे कि, और साबुत क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत बारीक बारीक सा होता है, रामदाना शायद उसको बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो जो छूट गया उसे भी आप ले सकते हैं। वो
तो इस तरह से आप खाइएगा। मैं देखिए मैं हिसाब से बता रही हूँ कि किस तरह आपको खाना है। मुट्ठी में लेके मैं बता रही हूँ कि देखिए ऐसे ये इसको ले लिए, 2 इसे ले लिए, 3-4 इसे ले लिए। तो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि आपके मुट्ठी में कितना आएगा जितना आपको खानी है। तो देखिए इतना। अब आप सोचेंगे कि कितना ज़्यादा है। देखिए नहीं पैसा इन्वेस्ट होता ज़्यादा दोस्तों, आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत, देखिए थोड़ा सा मैंने लिया मुट्ठी भर गया, तो इतना भी ज़्यादा हो रहा है, इतना भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, 2-4 आप निकाल देंगे तो वही आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। उसी हिसाब से आपको खाना है। और खाना कैसे है गर्मियों में, सर्दी में तो जैसे भी खा लेंगे चल जाएगा, पर ये गर्मी का मौसम जब ले लेंगे और इसमें हम उसी हिसाब से जितना हमको खाना है, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा कम भिगाइएगा दोस्तों, क्योंकि भीगने के बाद जो होता है ना उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि आप भिगा के ही खाइएगा। भिगा के खाने से जानते हैं दोस्तों क्या होता है ना, कि उसमें फाइबर ज़्यादा आ जाता है, पेट भी जल्दी भरता है। सूखा खाएँगे तो उतना आपका पेट भरेगा नहीं, तो जितना ही आप भिगो के खाएँगे तो वो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर हमने मूँगफली लिया है, कच्चा मूँगफली है। कच्चा मूँगफली ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपको प्रोटीन की ही तो ज़रूरत है। तो देखिए मैं मुट्ठी से ऐसे दिखा रही हूँ कि इतना ही आपको लेना है। ये देखिए सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, कि बहुत थोड़ा सा आपका बंद हो जाए उसी में। आप इतने में 2 बार खा सकते हैं, 2 से 3 बार। जब भी आप डिनर कर लो, खाना खा लो, कुछ और खा रहे हो, तो बीच बीच में जो छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो उसी वक्त ये काम देगा। तो बीच बीच में जो हल्का सा पानी पीने का मन करता है, कुछ छोटी छोटी भूख लगती है ना, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, यही दिल करता ना कि क्या क्या खाएं। तो ऐसा आप लोगों के भी साथ होगा, तो मेरे साथ होता था। तो मैं इसी तरह से भिगा के रख लेती थी, जब मन करता था छोटी छोटी भूखों में, तो मैं इसे 2-2 4-4 ऐसे करके खा लिया करती थी। और हमेशा खाते रहिए, ऐसा नहीं है कि वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको रुक रुक के खाना है, टाइम बना लेना, ऐसे वैसे नहीं। आपका जब भी भूख लगता है, अच्छी चीज़ें आपको खानी है, आप जितना मर्जी खा सकते हैं। इस तरह से आप खाइएगा भिगा के। और सलाद जितना मर्जी खाइएगा वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपका वेट लॉस ही करेगा। तो देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था भीगने के लिए, एकदम अच्छे से भीग गया है, तो फूल गया है ये, तो इसकी सारी गंदगी निकल जा रही है। मैंने धुल के भी रखा था फिर भी। तो अब देखिए तो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसमें से। अब इसको आप जब मर्जी, जब भी आपको छोटी भूख लगे तो आप खा लीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक टाइम बना दो, जब भी आपको ये सब चीज़ें जो होती है ना दोस्तों, छोटी छोटी भूख, तो ये हमारा जो वेट लॉस है ना उसको कंट्रोल करता है, वेट लॉस अच्छे से होने देता है। क्योंकि अभी हमको भूख लगेगी तो आप कुछ और खाएंगे, अनहेल्दी खाने का मन करेगा, तो ये चीज़ जब रखे रहेंगे आप, तो ये इसी चीज़ पे आपका दिमाग जाएगा कि हमने कुछ रखा है, चलो वही खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, और सलाद रखा है वो खा लेते हैं। ये सब चीज़ें आप पे दिमाग पे ज़्यादा जाएगा, ये सब आप खा सकते हैं। वरना आप तो वही तलब भुना हुआ ही आपके दिमाग में आएगा कि मैं ये खा लूँ वो खा लूँ। तो ये सब अपने लिए ऑलरेडी हमेशा हिसाब से रखना है आपके लिए। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको रखना है ये सब चीज़ें, अपना खुद से थोड़ा सा समझ के सब रखना है कि हाँ मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, ताकि हमको अनहेल्दी ना खाना पड़े। आपका दिमाग कहे कि अनहेल्दी खाने से पहले आप कुछ अच्छा अपने लिए रखे रहिए। तो मैं और भी रेसिपी लेके आऊँगी लड्डू से, जो भी और भी सारी मेवा की लड्डुआँ होती हैं, तो मैं वो सब लेके आऊँगी आपके लिए। रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं जल्दी ही, टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो मैं सारी चीज़ें करूँगी आपके लिए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सजा लिया सारी चीज़ें, क्या क्या मैंने लिया है। तो इस तरह से आपके जितना ही आपसे हो सकता है ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए अखरोट है, खजूर है, पिस्ता है, चना है, मूंगफली है, काजू है, बादाम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास जितना भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। मखाना ले सकते हैं, मखाना से क्या होता है कि पेट भरा रहता है, हमेशा भूख नहीं लगने देता है। तो चना भी हमको भूख नहीं लगने देता है। और जो आप सलाद खाएंगे वो भी आपके पेट में फाइबर रहता है, जितना आपका फाइबर होता है ना उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। अब आप अगर फ्रूट खाएंगे, मान लीजिए, तो ये सब चीज़ें तो मैंने बता दिया। अगर आप फ्रूट खाएंगे तो आप क्या ज़्यादा पसंद करेंगे, जूस या फिर फ्रूट वैसे ही खाना? तो मैं तो यहाँ कहूँगी कि जूस स्किप कर दीजिए, अब जूस मत पीजिए, क्योंकि जूस पिएंगे तो जितना वो फाइबर होता है ना वो आपका तो वेस्ट चला जाएगा। आपको फाइबर ही तो खानी है, जितना ही आप फाइबर खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फाइबर जैसे पेट भी भरता है, जूस रहेगा तो तुरंत पच जाता है। जूस तो जूस होता है, पानी जैसा होता है, वो पच जाएगा। मानते हैं उसमें जो मिनरल्स विटामिन वो तो आपकी बॉडी को मिलेगा, पर फाइबर नहीं मिलेगा, तो उससे आपको भूख लगेगी। पर जब आप फाइबर खाएंगे ऐसे बिना फाइबर का मतलब जैसे बिना छिले हुए, सेब को छिलना नहीं है वैसे ही खाना है, ऑरेंज को भी ज़्यादा नहीं छिलना है वैसे ही खाना है। तो इस तरह से आप खा सकते हैं। जो चीज़ छिलने लायक है
उसको मतलब वही छीलिएगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जैसे केला हुआ उसे छीले बिना तो नहीं खा सकते ना, तो इस तरह से खाइएगा। जो चीज़ आप छील सकते हैं उसे ही खाइएगा, और जो चीज़ आप बिना छीले खा सकते हैं उसको उस तरह से खाइएगा। अब खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी ये सब भी आपको छील के नहीं खाना है। मैं कभी छील के नहीं खाती हूँ, तो ये सब भी आपको छील के नहीं खाना। जितना ही आप इस तरह से छिलका वाला चीज़ खाएंगे ना, छिलका सहित, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइबर मिलेगा। आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा और आपका डाइजेशन भी बहुत बढ़िया होगा। अगर पेट में सूजन है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, तो पच नहीं रहा है, कुछ और हो रहा है, कच्ची डकार आ रही, तो आप सलाद खा के देखिएगा। जो भी अगर कोई कहता ना कि पेट में खाना नहीं पच रहा है उसका, तो वो 100% पचने स्टार्ट हो जाएगा। बस एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। बस 2 दिन कहना मान के देखिएगा कि अगर आप सलाद कोई दिक्कत है आपके पेट से, तो एक बार सलाद खा के देखिए। खाना खाने से पहले शाम को भी सलाद खा लीजिए, सुबह भी। ऐसा नहीं है कि सलाद खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। जब आप डेली खाने लगेंगे ना तो कुछ नहीं होता है, चाहे फल फ्रूट कुछ भी है। तो मैं तो जब वेट लॉस पे थी, तो जब मुझे भूख लगती थी दोस्तों, तो मैं रात को भी उठ के फल फूल खा लिया करती थी, क्योंकि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो भूख नहीं बर्दाश्त करना है आपको। ऐसा नहीं वेट लॉस करे तो भूख को मारना नहीं, कभी नहीं करना है ऐसा। जब भी भूख लगे, रात बिरात जो भी भूख लगे, आपको खा लेना है। अच्छी चीज़ें ज़रूर खानी है आपको। तो उस तरह से आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पेट भर भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान देना, थोड़ा सा जो चीज़ आपको नुकसान करने वाली है उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम। जैसे कि काजू है, बादाम है, इसको थोड़ा सा, जहाँ आप 4 खाते हैं वहाँ 2 खा लीजिए, ऐसे आपको खाना है। कोई चीज़ दोस्तों जो फ़ायदा करता है ना, नुकसान भी करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो नुकसान भी करता है, फ़ायदा भी करता है। तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, नुकसान क्या करता है, फ़ायदा क्या करता है, और खाना कैसे है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है। कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप पे मैसेज ही कर सकते हैं आप। मैं उसको चेक करके हर संडे को कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो देखिए, मैं एक तरीका और बता रही हूँ आपको कि जब जैसे कि आपके पास फ्रूट कम है, ड्राई फ्रूट्स कम है, आप कम चीज़ों में ही अपना काम अच्छे से कर लेना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे भी करती थी। तो जितना फ्रूट रहता था मैं उसको कूट लेती थी, अच्छा खासा कूट लेती थी। कूट के मैं एक डिब्बा में ऐसे करके रख देती थी, और एक एक मुट्ठी इस तरह से खाया करती थी। धो लेती थी, भिगा देती थी, फिर उसको खाया करती थी। इससे क्या होता है ना कि क्वांटिटी भी कम लगती है, और हमारा पेट भी भरता है, और हमारा पैसा भी बचता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो मुझे आती, जो मैंने करा है ना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो इस तरह से, तो इससे ना क्या होता है ना कि आप अपने तरीके से ना, ऐसा कम ज़्यादा नहीं होता इस तरह से। जैसे कि आप उतना ही ध्यान रख के, जैसे काजू हमारा काजू में ऑयल होता है, बादाम में ऑयल होता है, तो उसको हम कम करेंगे, कम लेके उसको कूट के रखेंगे, तो हमें फिर से सोचना नहीं पड़ेगा क्या कम खाना क्या ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमने पहले ऑलरेडी ही उसमें क्वांटिटी हमने अच्छे से कर दिया है, अच्छे से उसका तालमेल बैठा दिया। तो हम जितना हमारे मुट्ठी में था हम उस तरह से खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप खा लीजिए। खजूर भी आप 2, 4, 10 खा सकते हैं। मैं खजूर ज़्यादातर खाती थी। जब भी मुझे पानी पीने का प्यास लगता था तो मैं अक्सर खजूर खा लिया करती थी, और अच्छा वेट लॉस होता था। ऐसा नहीं कि वो मीठा है तो वेट लॉस, वो नेचुरल है, वो गुड़ नहीं है, चीनी नहीं है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में अच्छे से जानकारी दे दें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों ये देखिए, ये ज़रूर कर दीजिएगा आप प्लीज़ दोस्तों। और क्योंकि इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं ना दोस्तों कि ये सारी चीज़ें ना, अच्छी जानकारी हर किसी के पास पहुंचना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों जिनको अभी ड्राई फ्रूट्स के बारे में अभी उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मुझे भी नहीं पता था ड्राई फ्रूट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि दोस्तों एक महीना मेरा ऐसे ही चला गया था बिना ड्राई फ्रूट्स के। मैंने जो भी 10-5 किलो वज़न कम किया था, 8-9 किलो बिना ड्राई फ्रूट्स के ही वज़न कम कर दिया था। तो मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, तो मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ हो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर अच्छा लगा